कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती। 7 जन्म तक नारी वैभव धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंचकन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और ये ही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा, मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया। जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा। और आपको कथा में कहा था कि छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के बाद, उसके विश्वास के बाद। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। और माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी माँ से कह रही, बड़ी माँ से, बड़ी माँ, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है, वो साधारण सी नारी नहीं है। नारी कोई सहज नहीं है। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है ना, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देता हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई। और माता जानकी का दर्शन जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी। मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्म गति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूँ, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि उसकी आराधना आप भी करो। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूँ उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलना जरूर देंगे, ये निश्चित है।